आज जो चुनाव हो रहा है वो देश के वो हो रहा है। ये कोई बिजली पानी और ये नाली नुक्कड़ इस पे चुनाव नहीं हो रहा, देश के लिए हो रहा है। और देश के लिए जनता को पता, देश के लिए मोदी से ये बढ़कर कोई भी नेता नहीं है। मोदी है ना केजरीवाल है। हम आम जनता है, हमको खुद चुनना है कि हमारा वोटर कौन होना चाहिए। हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे, जब भी रोटी खाएंगे। ना हमें मोदी देने आ रहा, ना हमें केजरीवाल देने। देखिए जी, माफिया के आने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी सोच है कि वो बाहर आए हैं तो इस पे वोट पे कोई असर पड़ेगा। मगर मैं आपको बताता हूँ, इस बार हिंदू लोगों ने ठान रखा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इसमें केजरीवाल पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा आम आदमी पार्टी को नुकसान ही होना है। बावली क्षेत्र में और ये विनोद नगर क्षेत्र में मैं नहीं मानता यहाँ से भी केजरीवाल को जरा सा भी सपोर्ट होगा। 5% वोट इनको पड़ रहा है तो 95% वोट भाजपा को पड़ने वाला है। और ऐसा वोट पड़ेगा जिसको देखकर केजरीवाल अगली बार विधानसभा में यहाँ से प्रत्याशी भी ना खड़ा करे। केजरीवाल का बयान आया है कि योगी जी को निपटा देंगे, उसके बारे में आप क्या? केजरीवाल तो वो माफिया है जिसका सबूत इनकी धर्मपत्नी ने भी दे दिया था, सुनीता केजरीवाल ने। अगर आपको याद हो, इन्होंने एक ही शब्द कहा था, ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो केजरीवाल को रोक सके। और मैंने आज तक जहां तक देखा है, आज 50 साल होने को है, ये माफिया लोगों का ही डायलॉग होता है। ये माफिया लोगों का डायलॉग होता है कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे रोक सके। तो केजरीवाल बहुत बड़ा माफिया है। आपको और आपके माध्यम से जनता को बता दूं, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम पूरा नहीं करा। उसकी सरकारी नौकरी थी, IRS ऑफिसर था वो भी उसने 12-15 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दी, क्योंकि वो वहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त था। आज जनता जान चुकी है केजरीवाल कितना झूठ बोलता है। पहले ही फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में इसको 10 साल दिल्ली की जनता ने दिल्ली में बैठा दिया। आज जो चुनाव हो रहा है वो देश के वो हो रहा है। ये कोई बिजली पानी और ये नाली नुक्कड़ इस पे चुनाव नहीं हो रहा, देश के लिए हो रहा है। और देश के लिए जनता को पता, देश के लिए मोदी से ये बढ़कर कोई भी नेता नहीं है। मोदी जी हैं तो हमारा हिंदुस्तान सलामत है। जिस दिन मोदी नहीं रहेगा तो उस दिन जो लोग वोट मोदी जी को आज 25 तारीख को नहीं देंगे वो उस दिन रोएंगे। जब केजरीवाल की सामने अभी सारी बहनें 6 साल की लड़कियां और जो घर से निकलती हैं रात को जाती, वो सेफ नहीं होती बेचारी। उनके घर में कभी लड़कियों का जो रेप हो रहा है, अगर एप्लीकेशन डालती है तो कोई सुनवाई होती है? कभी नहीं होता। जो बस का ड्राइवर है, रोकना यहाँ तो रोकते हैं, वहाँ पे ले जाके इतनी मनमानी करते हैं। किसके राज में? केजरीवाल का राज है। खुद मैं गाली दे रही हूँ, कहना नहीं चाहिए उसको, तो मैं कह रही हूँ कि कभी नहीं आना चाहिए दिल्ली में। तो हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि केजरीवाल कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा इस दिल्ली के लिए, दिल्ली में वो इतना हिंसक फैला दिया है, इतना फैला दिया है कि समझ जाओ कि वो अब लोगों को लालच दे रहा है ताकि हम जीत जाए, लेकिन भगवान करे कभी ना जीते। आज जिनको अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं करनी होगी वो केजरीवाल को वोट देंगे। आज जिनको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षा चाहिए, तो मोदी को देंगे, ओनली मोदी को। अब हमारे अभिनंदन जी जो फंसा था आतंकवादियों के गिरोह में, तो अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या आता? कभी नहीं आता। सब लोग सो रहे थे आराम से अपने घरों में, लेकिन मोदी जी हमारे रात भर 24 आवर जाकर कैसे उन्होंने निकाला। ये सिर्फ काम मोदी कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं अगर देश को बचाना है, हमने तो कोई नहीं लिया, हमने आज तक कोई सुविधा नहीं ली। फिर भी इसलिए कहती हूँ कि हमारा देश सुरक्षित है। हम सुरक्षित रहे या ना रहे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है। आपके माध्यम से मैं आज जनता को भी एक चीज बता देता हूँ, जो जनता विपक्ष के जो सिलेंडर पे रोती है, आज उनको बता देता हूँ 11 करोड़ सिलेंडर जो आज इन्होंने दिए, मोदी जी ने गरीब लोगों को फ्री दिए। ठीक है जी, ये 11 करोड़ सिलेंडर घर से नहीं आते हैं। मोदी जी ने सबसे अपील की थी, जो अफोर्ड कर सकता है वो सब्सिडी छोड़ दो। किसी ने छोड़ी? कोई नहीं छोड़ता। आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में चल रहा है, मगर दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड केजरीवाल जी नहीं लाने दे रहे, जिसमें उनको 40 अगर रुपया खर्च होता है, 40 पैसे केजरीवाल जी को देने हैं, 60 पैसे केंद्र सरकार देती है। तो अब केंद्र सरकार ने ठाना है वो 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाएगी। 2016 से राशन कार्ड बंद कर रखे केजरीवाल जी ने। क्या दिल्ली की जनता को राशन नहीं चाहिए?
2016 के बाद इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। क्या अब जो 60 साल से ऊपर हो रहे हैं उन बुजुर्गों को पेंशन की जरूरत नहीं है? केजरीवाल जी, इन लोगों की पेंशन शुरू करो, राशन कार्ड शुरू करो, नहीं तो 25 में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। ना मोदी है ना केजरीवाल है, हम आम जनता है, हमको खुद चुनना है कि हमारा वोटर कौन होना चाहिए। हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे, जब भी रोटी खाएंगे। ना हमें मोदी देने आ रहा, ना हमें केजरीवाल दे रहे। 2020 में अप्लाई किए राशन कार्ड, अभी तक पेंशन है। हम लोग के लिए तो कुछ ना मोदी देगा ना केजरीवाल देगा। बहन ने बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनाने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। ना केजरीवाल देगा ना मोदी देगा। आराम से आराम से आराम से बात सुनिए, हम ओपिनियन रख रहे हैं सब अपना अपना। हमने सुनी, अब आप सुनिए। ना केजरीवाल देगा ना मोदी देगा, मगर ये देश को कौन ऊपर ले जाएगा? वोट किसी को नहीं दोगे क्या? वोट किसी को नहीं दोगे क्या? बस आपको हिंदू बनाएंगे, हिंदुस्तानी बनाएंगे, इसको हमने ठाना है। आपको बनाएंगे, आपको बनाएंगे। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।